मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना के लिए कार्य योजना और वित्तीय प्रावधानों को मंजूरी दी गई। इस योजना का उद्देश्य राज्य के किसानों, पशुपालकों और डेयरी संचालकों को पशुओं की मौत या दुर्घटनाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाना और उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान इस योजना को लागू करने के लिए 60 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार बीमा प्रीमियम का 85% हिस्सा वहन करेगी। पशुधन और डेयरी विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में पशुपालन आजीविका का एक महत्वपूर्ण सोर्स है। अगर किसी कारण से पशु की मौत हो जाती है या वह काम करने के लिए अस्थायी रूप से अक्षम हो जाता है तो इसका पशुपालक की आर्थिक स्थिति पर गंभीर असर पड़ता है। उन्हें इस संकटों से बचाने के लिए राज्य सरकार ने इस नई योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत छोटे सीमांत किसानों, भूमिहीन पशुपालकों, डेयरी किसानों और अन्य पात्र पशुपालकों के पशुओं का बीमा किया जाएगा। यदि किसी महामारी, प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना के कारण पशु की मौत हो जाती है, वह उपयोग के लायक नहीं रहता, तो बीमा के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार ने इस योजना के तहत क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया है। पशु की मौत की स्थिति में बीमा क्लेम मंजूर होने के बाद क्लेम की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसी तरह यदि कोई पशु अस्थायी रूप से विकलांग हो जाता है तो बीमा कंपनी बीमा राशि का इस योजना के तहत उन पशुओं को बीमा प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हें राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न पशुपालन और डेयरी विकास योजनाओं के तहत फायदा मिला है। इससे न सिर्फ पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी बल्कि पशुपालन और दूध उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। कैबिनेट से मंजूरी प्रस्ताव के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना को लागू करने के लिए 60 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इस बजट से कुल 2008 इस लाइन फिर से लीजिए इस बजट वाली लाइन ठीक है। इस बजट से राज्य में कुल 2,28,350 पशुओं का बीमा किया जाएगा। इनमें से 1,86,808 इनमें से 1,86,800 पशुओं का बीमा जनरल इनमें से 1,86,800 पशुओं का बीमा जनरल कंपोनेंट के तहत और 41,550 पशुओं का बीमा SCCP कंपोनेंट के तहत किया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य सरकार बीमा प्रीमियम का 85% हिस्सा उठाएगी। धर्मपाल सिंह ने बताया कि पशुधन के मामले में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। जीडीपी के लिहाज से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में पशुधन का योगदान 5.50% है। राज्य में जीडीपी में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों का योगदान 30% से ज्यादा है। इसमें पशुधन का अहम योगदान है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन भी जरूर दबा दें। इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए Facebook और Instagram पेज को भी फॉलो करें।